And how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, मैं डाली स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ यूँ था कि आलिया माई को कहती है कि तुमने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया होता तो तुम मुझे किस ज़रूर कहती। तो मैं कहती अब यार इसमें से किस कहाँ से आ गया यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो आलिया कहती क्या मतलब कहाँ से आ गया, अगर हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल होता तो हम एक दूसरे को किस ज़रूर कहते। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, तुम्हें किस चाहिए ना, मैं अभी कर देती हूँ। तो ऐसे कहते कह के मतलब ना चाहते हुए भी वालियों को किस कर लेती है। बट जब वो इसको किस करती है तो सब कुछ भूल जाती है और बस आलिया में खो जाती है। उसको 10 मिनट तक किस कर लेती है और जब किस करके वापस पीछे होती है तो वो हंसती है और कहती है ओ वाओ। तो आलिया हंसती है और कहती क्या वाओ। मैं कहती आज कुछ कुछ डिफरेंट था, कुछ बहुत मज़ेदार। तो आलिया हंसती है कहती हाँ वो तो था। तो उसके बाद जो होते हैं माया आलिया को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जब आलिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसने माया ने उसे हक किया हुआ है, वो बड़े आराम से सो रही है। तो आलिया को बड़ा सुकून मिलता है, वो उसके माथे पे किस करती है और उसको ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है कि बस हमेशा इसी तरह तुम मेरे साथ रहना, कभी भी मुझसे दूर ना जाना। तो ऐसे उससे बड़े प्यार प्यार से बातें कर रही होती है। तो माया जो होती है वो जाग रही होती है, सब कुछ सुन रही होती है और उसको दिल में बहुत खुशी होती है। और फिर कहती है कि मैंने खामखा आलिया को इतना बुरा भला कह दिया, उसको मैंने कितनी तकलीफ़ दी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे कह के मतलब वो काफ़ी गिल्ट उसको फील हो रहा था ना। तो माया जो होती है वो जानबूझ के ऐसे सोने की एक्टिंग करती रहती है और आलिया जो होती है वो उठने की कोशिश करती है बट उसके मुँह पे बहुत ज़्यादा लगी होती है और उसको अब दर्द का बहुत एहसास हो रहा होता है। वो जैसे ही अपने टांगे से उठाती है तो उसकी चीख निकलती है। तो माया फ़ौरन से उठ जाती है, कहती क्या हुआ, दिखाओ इधर दर्द हो रहा है क्या। तो आलिया कहती नहीं नहीं दर्द दर्द तो नहीं हो रहा। तो मैं कहती झूठ मत बोलो, बताओ हो रहा है ना दर्द। तो लगी थी हाँ हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा ना, ऐसे ज़रा सा ही हो रहा है। तो मैं कहती अच्छा ज़रा सा हो रहा है, तो चीख तुमने एम फ्लो में तुम्हारी निकल गई है। तो वाले कहती हाँ तुम्हें तो पता है ना मुझे ओवर एक्टिंग करने की आदत है, तो बस मैंने वही ओवर एक्टिंग किया, दर्द बना दर्द दर्द और मुझे वो कैसे हो सकता है। तो ऐसे हंसने लग जाती है। तो माया कहती चपेट ना खा लो तुम मेरे हाथ से, ओवर एक्टिंग करेंगी, दर्द हो रहा है मुझे पता है, झूठ तुम्हें बोला नहीं आता और बोलती ऐसे जैसे तुमने PhD कर रखी हो झूठ बोलने में। तो ऐसे कह के फिर उसके पाँव को देखती है और कहती है ओ शिट यार अब तो इसमें स्वेलिंग भी हो रही है, अब हम क्या करेंगे। तो हमारी हंसी कहती क्या क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो माया कहती क्या कुछ नहीं करेंगे, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उठो। तो वाली कहती यार पागल हो क्या, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा, पाँव नहीं हिलाया जा रहा, तुम कह रही हो डॉक्टर के पास चलेंगे, उठो, कहीं नहीं जा रही मैं। तो माया कहती यार तुम इतनी चोट लगी और तुम कह रही हो डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो ये ठीक कैसे होगा। तो वो कहती हाँ तो मैं बताऊँ कैसे ठीक होगा। तो मैं कहती हाँ बताओ, कुछ पता है तुम्हें इस पर क्या लगाएं कि फ़ौरन से ठीक हो जाए। तो आलिया ऐसे हाथ आगे करती है तो मैं उसका हाथ पकड़ती है, तो आलिया उसे अपने पास बिठा लेती है और मैं कहती बताओ ना। तो आलिया कहती क्या, मैं कहती वही कि किस तरह से ठीक होगी। आलिया कहती हाँ तो मैं अपना इलाज ले तो रही हूँ। वो कहती क्या इलाज, कौन सा इलाज। आलिया कहती यही तुम्हें देखना, मेरा तो यही इलाज है। तो मैं कहती ओ शायर कहेंगी, क्या देखना, सीरियस हूँ मैं, दर्द हो रहा है तो बताओ ना क्या लगाएं इस पर। तो वाली कहती यार मुझे क्या पता, ऐसे पूछो जैसे मैं डॉक्टर हूँ कोई की, मुझे क्या पता क्या लगाते होते हैं, जो लगाते होते हैं वो तो तुमने लगा दिया ना, अब नहीं आ रहा हमारा तो नहीं आ रहा, छोड़ो परे। मैं कहती क्या मतलब छोड़ो परे, अच्छा मैं क्या करूँ, मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर भी नहीं है इस टाइम। मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा को कॉल करती हूँ, उनके पास डॉक्टर का नंबर ज़रूर होगा। तो वाली कहती पागल हो क्या, कोई तुम कॉल वॉल नहीं करी अंकल को। तो मैं कहती अच्छा कॉल वॉल नहीं करी तो डॉक्टर क्या है उसको ख्वाब आ जाएगा तुम बीमार हो, वो ऊपर से टपक पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा ना कॉल करके। वो कहती हाँ बुलाना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम डॉक्टर को कॉल करो ना, अंकल को कॉल कर रही हो, फिर वो परेशान हो जाएंगे, फिर वो जहाँ भी होंगे घर वापस आ जाएंगे। तो कहती हाँ क्या तो तुम ठीक हो, बट मेरे पास डॉक्टर का नंबर नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ। वो वाली कहती यार डॉक्टर का नंबर लाना ही क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, छोटी सी चोट लगी है और तुम लोग हमें बात को बढ़ा चढ़ा रही हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं कहती हाँ कुछ नहीं हुआ, तो अभी चीख नहीं कर रही थी, वो क्या था तुम्हारा, ये कुछ नहीं है, इतना तुम्हें दर्द हो रहा है, नखरे ऐसे दिखा रही हो जैसे सच में कहीं नहीं लगी। तो वाली कहती ओहो तो अब किसी को हमारा ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ तो मैं कहती हाँ नहीं हो रहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें दर्द में देखी मुझे बड़ा मज़ा आता है। अली कहती अच्छा अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो खुद तुम मुझे इतना दर्द देती हो वो, तब तुम्हें एहसास नहीं होता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। तो माया जो होती है मुँह लटका लेती है। तो वाली कहती है ओहो यार मजाक कर रही थी मैं। तो माया जो होती है वो कान पकड़ लेती है, कहती है अच्छा सॉरी प्लीज़,
مجھے پتہ ہے میں نے بہت اوور ریئیکٹ کیا نا، تمہیں بہت ہرٹ کیا، ایم سوری، لیکن سچ میں مجھے خود بہت ہرٹ ہوا تھا، میں کیا کرتی، میرا خود پہ کنٹرول ہی نہیں تھا. تمہیں پتہ ہے نا میں جان بوجھ کے تمہیں ایسے ہرٹ نہیں کرتی نا، لیکن مجھے خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس ٹائم. تمہاری وہ بات نا تیر کی طرح میرے دل پہ چبھی تھی. میرے سے سب غلط ہو گیا، پلیز معاف کر دو نا. تو عالیہ ہنس رہی ہوتی ہے، کہتی کتنا کیوٹ معافی مانگتی ہو نا تم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار تم ایسی حرکتیں کر کے معافی مانگو گی اور میں معاف کر دوں گی، یہ پہلی اور آخری بار ہے. تو میں کہتی ہاں بس اس بار معاف کر دو، اگلی بار میں ایسی غلطی کروں گی ہی نہیں کہ معافی مانگنی پڑے. تو عالیہ ہنستی ہے، کہتی ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہو، اگلی بار میں تمہاری غلطی برداشت بھی نہیں کروں گی. تو اس کے بعد یہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور امایا اور عالیہ ماتھے سے ماتھے جاتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. اور تبھی جو عالیہ ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو میں کہتی کیا ہوا؟ عالیہ کہتی شٹ یار میں بھول گئی تھی کہ چوٹ لگی ہے اور پاؤں کو میں نے زیادہ موو کروا دیا. تو میں کہتی تم بھی نا، کوئی کام ہوتا ہے تم سے ڈھنگ سے، یہ نہیں ہوتا، کس نے کہا تھا موو کروا، کیا تمہیں چل پڑ رہی تھی، کیا چل ہے، کیا بتاؤ مجھے. تو عالیہ کہتی نہیں یار چھوڑو. میں کہتی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو عالیہ کہتی یار واش روم جانا ہے. تو مایا ہنسی، کہتی کیا، تو اس میں شرمانے کی کیا بات تھی. تو عالیہ کہتی ہاں تو اب کیسے جاؤں گی، اتنی چوٹ لگی ہوئی ہے، خود ہی تو کہہ رہی ہوں اتنی چوٹ لگی ہوئی ہے، اب پاؤں نیچے کیسے رکھوں گی، واش روم میں کیسے جاؤں گی میں. تو مایا ہنسی کہتی میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ سب سوچنے کی کیا ضرورت ہے. تو عالیہ کہتی کیا مطلب، مایا کہتی وہی جو تم سوچ رہی ہو. تو عالیہ کہتی نہیں دیکھو میرے پاس بھی مت آنا، میں تمہیں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں، ماروں گی میں تمہیں. تو مایا کہتی اب تو میں آؤں گی. تو ایسے کہہ کے جان بوجھ کے ایسے ایکٹنگ کری ہوتی ہے اس کے پاس آنے کی. تو عالیہ کہتی نہیں تو ہاتھ نہ لگانا مجھے. تو بٹ ہماری امایا نے کس کی سننی ہوتی ہے، وہ عالیہ کو گودی میں اٹھا لیتی ہے. تو عالیہ چیختی ہے، کہتی اور تم گراؤ گی مجھے، امایا اتارو نیچے. وہ کہتی آج سے پہلے تمہیں گرایا جو آج گرا دوں گی، بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ. تو عالیہ پھر وہیں پہ چپ ہو جاتی ہے. تو بڑے مزے کا سین ہوتا ہے نا، امایا اسے اٹھا کے واش روم میں لے جاتی ہے اور بورڈ پہ جب بٹھاتی ہے تو عالیہ کی تو اتنی شرم کے مارے نا تو اس کو کہتی ہے کہ امایا کو کہتی ہے کہ اب تم جاؤ. تو میں کہتی اچھا تو تم نے پینٹ میں ہی سسو کرنی ہے ہاں. تو عالیہ کہتی کیا بدتمیزی ہے، تم جاؤ میں مینیج کر لوں گی. وہ کہتی کیسے کرو گی، میں ہوں نا، میں تمہاری ہیلپ کرواتی ہوں. تو عالیہ کہتی چھتر نہ کھا لو، چھترول کروانی ہے مجھ سے، چلو نکلو یہاں سے، دروازہ بند کر کے جانا. تو وہ ایسے کہہ کے امایا کو باہر بھیج دیتی ہے، اور امایا جو ہوتی ہے باہر آ کے کتنا ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اور کتنا شرماتی ہے یہ مجھ سے، مطلب ابھی تک اس کو مجھ سے شرم آتی ہے، کیا کرے گی یار یہ آگے میرے ساتھ. تو ایسے کہہ کے ہنس رہی ہوتی ہے. اتنی دیر میں اندر سے ایسے آواز آتی ہے کچھ گرنے کی. تو کہتی عالیہ تم ٹھیک تو ہو نا. تو عالیہ کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں، بس یہ کچھ گر گیا میرے ہاتھ سے، میں ٹھیک ہوں، میں آ رہی ہوں باہر. تو میں کہتی میں ہوں اندر. عالیہ کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپائز نہیں ہوئی، میں آ جاؤں گی باہر خود ہی. تو ایسے کہہ کے عالیہ جو ہوتی ہے وہ پھر باہر آتی ہے، دیوار پکڑ کے، اور اس پاؤں پہ تھوڑا سا زور دے کے نا. تو وہ باہر جیسے ہی آتی ہے، امایا جو ہوتی ہے فوراً سے اسے اٹھا لیتی ہے، کہتی پاگل ہو کیا، کس نے کہا تھا پاؤں پہ زور کرو، اب زیادہ درد ہوگا، زیادہ سویل ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے. تو عالیہ کہتی یار یہ تو تم مجھے بار بار اٹھا لیتی ہو، مجھے تو لگتا ہے تم اپنی ورک آؤٹ کرتی ہو مجھے اٹھا کے نا. نہیں تمہارے پاس ڈمبل ومبل نہیں ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے تم مجھے اٹھا لیتی ہو. تو امایا عالیہ کو بیڈ پہ لٹاتی ہے اور کہتی ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے 80 کلو کا مجھے کہاں سے ڈمبل ملنا ہے، کہیں سے نہیں ملنا، اس لیے تو میں تمہیں اٹھا لیتی ہوں بار بار پہ. عالیہ کہتی کیا تمہیں کیا لگتا ہے میرا ویٹ 80 kg ہے. تو میں کہتی یار ویسے دکھنے میں تو نہیں ہے، بٹ جب اٹھاتی ہوں نا قسم سے کمر توڑ دیتی ہے، تو میری اتنا تو تمہارا ہوگا. عالیہ کہتی بدتمیز میرا اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہے. تو میں کہتی ہاں ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا اتنا ویٹ کیسے ہو سکتا ہے. عالیہ خوشی ہو جاتی ہے کہ ہاں میری تعریف کرے گی کہ کم ہے. میں کہتی نہیں یہ تو واقعی میں بہت کم بول رہی ہوں، تمہارا تو 100+ ہوگا. تو عالیہ کہتی امایا کی بچی تمہیں بھی بتاتی ہوں. تو ایسے کہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے بٹ اٹھ نہیں پا رہی ہوتی ہے نا، بہت درد ہوتا ہے. تو امایا جو ہوتی ہے فوراً سے اس کو ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی خبردار تم ہلی تو لیٹ رہو یہاں سے، مارنا ہے نا مجھے، یہ لو تمہارے پاس آ کے کھڑی ہوں، لو مارو. تو عالیہ ایسے ہاتھ پر کرتی ہے تھپڑ مارنے کے لیے نا. تو امایا جو ہوتی ہے وہ آنکھیں بند بھی نہیں کرتی. تو عالیہ کہتی یار تم ڈری بھی نہیں، تم نے آنکھیں بھی نہیں بند کی، میں زور سے تمہیں چپیٹ لگا دیتی. تو امایا کہتی میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم مجھ پہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھاؤ گی، پھر چاہے مذاق ہو یا سیریس ہو. تو عالیہ ہنستی ہے، کہتی اتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پہ. ہاں امایا کہتی ہاں خود سے بھی زیادہ. تو عالیہ کہتی اچھا چلو پھر آزما لیتے کہ میں تمہیں ماروں گی یا نہیں ماروں گی. تو امایا کہتی اچھا ٹھیک ہے.
लगी शर्त। आलिया कहती देख लो शर्त लगा रही हो, शर्त जीतने के चक्कर में मैं तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से न चपेट लगा दूँ। तो अमाया कहती ठीक है कोई मसला नहीं है, लगाओ कितने की शर्त है। तो आलिया कहती हाँ तुम बताओ। तो अमाया कहती है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे चपेट लगा ली ना तो जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगी, अगर तुमने नहीं लगाई तो जब मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो वाले कहते ठीक है बेटा, अब तो तुमने मुझे गोल्डन चांस दे दिया, अब देखना मैं तुम्हें कितने ज़ोर से चपेट लगाऊंगी। तो ऐसे क्या कितना ज़ोर से हाथ खोलती है, पीछे करके आगे आती है, तो मैं आँख बंद तक नहीं करती, पलक भी नहीं झपकाती। फुल कॉन्फिडेंस होता है उसे। और आलिया उसके फेस के करीब हाथ अपना ला के और फिर नीचे कर लेते, कहते क्या यार, एक तुम पे हाथ उठाने का भी दिल नहीं करता, हार गई ना मैं शायद। तो माया इतना हंसती कहती मुझे पता था, जो मर्जी हो जाए मेरी जान मुझ पे हाथ तो नहीं उठा सकती। तो वाले कहते क्या यार, इतना भी किसी को किसी से प्यार ना हो सके यार, शर्त हरा दे, बताओ अब क्या करना है मुझे। मैं कहती हाँ मेरी जान बताती हूँ, इतनी जल्दी क्या है, तुम आराम से बैठो, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। तो ऐसे कह के चले जाते। तो आलिया जो होती है उसको आवाज़ लगा रही थी, कहती क्या यार आ जाओ, तुम्हें पता है ना मुझसे वेट नहीं होता। तो माँ जो होती है 5-10 मिनट के बाद आ जाती है और कहती है अच्छा उठो। तो आलिया कहती क्या कहाँ उठूँ। तो मैं कहती मैंने बोला था ना अगर मैं जीत गई तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। तो आलिया कहती हाँ करना पड़ेगा, बताओ पहले करना क्या है। तो आलिया उसको देख के ऐसे चीख रही होती है ना, बताओ तो सही। तो मैं कहती सब्र मेरी माँ बताती हूँ, हौसला रखो। तो माँ फिर जाती है, मतलब दुपट्टा ले आती है, आलिया को सर पे दुपट्टा करवाती है और फिर उसको जूता पहनाती है और उसको फिर नीचे कहती है कि अच्छा थोड़ा सा ना पाँव नीचे रखो, देखो लगता है तुम्हारा पाँव। लेकिन जैसे पाँव नीचे रखती है तो कहती हाँ ठीक है मैं चल लूँगी। तो अमाया जो होती है देख लेती है इसका ना फेस एक्सप्रेशन के इसको दर्द हो रहा है, बताएगी तो नहीं मुझे, कितनी झूठी, इतना तुम्हें दर्द हो रहा है तुम्हारा फेस सब कुछ बता देता है, और नखरे ऐसे बता रही हो कि कोई नहीं लगी नहीं, मैं तो शेरनी हूँ, मुझे तो दर्द नहीं होता, आई बड़ी शेरनी हूँ। तो ऐसे कह के आलिया को गोदी में उठा लेती है। तो आलिया इतना हंसती है, कहती अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुम जानबूझ के बहाने ढूंढती हो ना मुझे गोदी में उठाने का। हाँ यही बात है, वरना इतनी तो तुम्हें मेरी फ़िक्र है नहीं। तो मैं कहती हाँ वाकई मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र है, इसलिए तुम्हारा ये इतना 80 किलो वेट उठा के अपनी कमर तोड़वा रही हो, अभी भी मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। तो आलिया जाती है कहती तुम ना मार ना खा लो मेरे हाथ से, हर बार घुमा फिरा के मेरे वेट पे ले आती हो, ज़्यादा ज़्यादा वजन नहीं लग रही हो तो उतार दो ना, किसने कहा है इतना वजन उठा के फिर नीचे जाओ। तो मैं कहती अब क्या करूँ, जैसे भी हो जो भी हो तो मेरी ही ना, ये तुम्हारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। तो ऐसे कह के हंसने लग जाते हैं। तो आलिया का मुंह फूल जाता है, वो दूसरे तरफ मुँह कर लेती कहती ठीक है मैंने अब तुम्हारी तरफ देखना ही नहीं है, बात तो दूर की बात है। तो अमाया जो होती है फिर उसे नीचे सीढ़ियों से नीचे ले जाती है, और जब घर के बाहर लेके जाने लगती है तो आलिया कहती यार ये कहाँ लेके जा रही हो, हेलो उतारो मुझे। अमाया कहती अभी तो कोई कह रहा था कि किसी को मुझसे बात नहीं करनी और अभी मेरे से बातें किए जा रही हैं, वाह बस इतना सा गुस्सा होता है ना किसी का। तो आलिया कहती क्या किसी किसी लगाया हुआ, सीधी तरह मेरा नाम नहीं बोल सकती तुम। तो मैं कहती अच्छा मेरी जान बताती हूँ क्या हो गया, बाहर जा रहे हैं हम लोग घूमने फिरने, डेट मारेंगे आज बड़े मज़े से। तो अली खुश हो जाती कहती क्या वाकई वाह बड़ा मज़ा आएगा ना आज। तो हमारी जो होती है फिर बाहर ले जाती है, बाहर ऑलरेडी एक कैब आई खड़ी होती है, तो दरवाज़ा खोलती है उसे अंदर बिठा लेती है, कहती तुम अभी रुको मैं यूँ गई और यूँ आई। तो अली कहती यार कहाँ जा रही हो, हर बार यूँ गई यूँ आई कह के, और 20-20 मिनट तुम लगा के आ जाती हो, कुछ तरीका है। तो मैं कहती हाँ मेरी जान यही तरीका है, वेट करो मैं बस आई। तो ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है, अपना बैग उठा के आ जाती है और जी अपना घर जो है लॉक कर देती है, और फिर इसके साथ क्या में आके बैठ जाती है और फिर ड्राइवर को कहती है कि ड्राइवर अंकल चलें। तो ड्राइवर वाला जो होता है वो गाड़ी चला रहा होता है इनका जो होता है, और आलिया को चुल मची होती है कि बताओ ना यार क्या सरप्राइज़ है, कहाँ जा रहे हैं हम। तो कहती है अच्छा सब्र सब्र क्या हो गया है, सरप्राइज़ क्या क्या मतलब होता है, नहीं मुझे ये पता सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है, कि पहले ही वो बता के सारा उसका सत्यानाश कर दो, यही मतलब होता है सरप्राइज़ का। थोड़ा सा सब्र नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी इन दोनों की लड़ाई चली रही होती है कि जो ड्राइवर अंकल होता है वो पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, जो यहाँ से करीब है या दूर वाला। तो वाले कहते क्या हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, नहीं नहीं हम कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, ड्राइवर अंकल आप एक काम करें आप कैब वापस मोड़ें, हम घर जा रहे हैं। तो वो बेचारा जो होता है वो गाड़ी मोड़ने लगता है। तो माई कहती आप किसकी बात सुन रहे हैं, क्या मैंने बुक किया या इसने किया, आप हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे। तो वाले कहती यार पागल हो क्या, हॉस्पिटल कौन जाता है। तो ऐसे कह के वो हमारे के करीब हो जाती है और कहती है एक बात मुझे बताओ, डेट मारने हॉस्पिटल कौन जाता है। तो हमारे हंसी कहती तुम पागल हो, नहीं तुम्हें क्या लगा मैं अपनी लूली लंगड़ी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको डेट पे लेके जाऊंगी, नहीं तुम चल तो पा नहीं रही और तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगी।
नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, हम डेट पे तो जा रहे हैं, बट फ़र्क इतना है कि हम वो डेट जो है ना हॉस्पिटल में जाके मनाएंगे, समझ आ रही है? हॉस्पिटल में डेट मारेंगे, ठीक है, चुप करके बैठो अब तुम। तो आलिया बेचारी का सारा मूड का सत्यानाश हो जाता है और वो दूसरी तरफ मुंह करके गुस्से में बैठी होती है और माया जो होती है हंस रही होती है, कहती एक तो बात बात पे ना इसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तो ऐसे कह के फिर हंसने लग जाती है और फिर आलिया जो होती है वो तो दूसरी तरफ मुंह करके भूखी बैठी होती है और माया जो होती है इसके करीब जाने की कोशिश करती है, मतलब खिसकती है, इसके करीब जाके बैठ जाती है और आलिया जो होती है वो दूर होके बैठ जाती है। तो माया फिर खिसकती है, इसके करीब आती है और इसका हाथ जो होता है वो पड़ा होता है ना ऐसी सीट पे उसने रखा होता है आलिया ने। तो माया उस पर जैसे हाथ रखती है तो आलिया फ़ौरन से हाथ उठा लेती है। तो माया इतना हंसी है, कहती यार ये भी ना कितना तंग करती है ना कभी कभी मुझे। तो ऐसे सोचती है और फिर हंसने लग जाती है और आलिया ने जो होता है सीट पे से हाथ उठा के अपनी गोदी में रख लिया होता है। तो माया जो होती है फिर इसका हाथ पकड़ लेती है। तो आलिया से इशारा करती है कि क्या कर रही हो, सामने ड्राइवर अंकल बैठे हैं तो वो कहती है हाँ तो वो सामने बैठे हैं, पीछे थोड़ा ना बैठे हैं, और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का ही हाथ पकड़ा हुआ है ना, इन्हें क्या चुल पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ती, टिक के बैठे रहो। तो वाले कहती और क्या करी हो, शर्म कर जाओ, छोड़ो मेरा हाथ, और वैसे भी मैं तुमसे खफा हूँ, मेरे मेरे ना ज़्यादा पास बैठने की जरूरत नहीं है, चलो परे फासला रखो, कीप डिस्टेंस। तो मैं कहती हाँ फासला तो हम रख लें, लेकिन सिर्फ उनसे जिनसे फासला रखना चाहिए, अब अपनी जान से फासला कौन रखता है। तो ऐसे कह के हंसती है और फिर उसके ना मतलब पीछे शोल्डर पे हाथ रख देती है और उसे कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, पीछे टेक लगा लो। तो आलिया जो होती है उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और फिर टेक लगा लेती है और फिर इसके शोल्डर पे सर रख के वो सो जाती है। तो माया जो होती है वो हंस रही होती है, कहती है ये बात बात पे सो क्यों जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो इतनी देर में ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो कैब वाला ड्राइवर कहता है कि हम पहुंच गए हैं। तो ये कहती है कि ठीक है हम बस आप यहीं पे रुके, हम अभी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे कह के आलिया एक तरफ देखती है, वो तो बड़े आराम से सोई हुई होती है। तो माया हंसती है और उसे उठाती है, कहती आलिया उठो हम पहुंच गए हैं। तो वो आलिया जो होती है वो और ज़्यादा इसको हक करके सो जाती है। तो वो इतना ज़्यादा माया हंसती है और कहती है कि अब तो मुझे ही इसको लेके जाना पड़ेगा ना। तो वो फिर माया जो होती है वो थोड़ा सा ऐसे पीछे होती है, आलिया को जो होती है फिर गाड़ी में मतलब सीट पे टेक लगा देती है, खुद नीचे उतरती है और फिर आलिया की साइड से आके आलिया को गोदी में उठा लेती है। तो वो जो ड्राइवर होता है वो भी इन्हें देख रहा होता है। तो फिर तब माया को समझ आता है कि शायद इस सबके सामने से गोदी में उठा के कुछ गलत इसने हरकत कर दी है। तो फिर उसके अंदर लेके जाती है और वहाँ पे कहती है कि व्हील चेयर लेके आएँ प्लीज़। तो वहाँ पे एक नर्स होती है वो व्हील चेयर लेके आती है। तो वो फिर आलिया को उस पर बिठा देती है और तब तक आलिया भी उठ जाती है फ़ौरन से। तो माया जो होती है फिर इसके साथ नीचे आके बैठ जाती है ना चेयर के नीचे और कहती है अच्छा जी गोदी में तो बड़े आराम से सो रही थी, चेयर पे बिठाते ही तुम्हारी आँख खुल गई, कि क्या नाटक कर रही थी ना तुम सोने का। तो लिखती नहीं यार कसम ले लो, इतने मज़े की नींद आ रही थी ना, इतनी मज़े की नींद तो मुझे मेरे अपने बेड पे नहीं आती जितनी तुम्हारी गोदी में और तुम्हारे शोल्डर पे सर रखने से आ जाती है। तो ऐसे कह के हंस रही होती है। तो माया कहती तुम ये सारे मज़े हैं ना सारे चोचले से मेरे सामने ही चलते हैं, ठीक है, बड़ा तंग करती हो ना तो मुझे, तुम्हें पता है कितना तंग करती हो। तो वो आलिया कहती हाँ तो अपनी जान को ही तंग करती हो, जान को तंग करना मेरा हक बनता है और तुम मुझे कम तंग करती हो, डेट का नाम लेके मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए, ये इसे तंग करना नहीं बोलते। तो ये दोनों जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तो इतनी देर में वो जो नर्स होती है वो आ जाती है और कहती है कि हाँ जी क्या मसला है इनको। तो वो कहती है कि आप 1 मिनट के पास रुकें। तो आलिया जो होती है वो माया को कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो माया कहती ये मेरे बाप का हॉस्पिटल तो है नहीं, तो कहाँ जा रही हूँ, नहीं बता दो कहाँ जा रही हूँ मैं। तो आलिया समझ आती है। तो कहती है अच्छा अच्छा जाओ तुम। तो वो माया जो होती है वो चली जाती है और फिर वापस आती है और कहती है कि आज जो हमारी बारी आ गई। तो वो फिर आलिया को ले जाती है अंदर डॉक्टर के पास और जो डॉक्टर होता है वो माशाल्लाह से मेल होता है। तो वो जब आलिया को जो होता है चेक कर रहा होता है तो उसके पाँव को ऐसे छूता है। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो माया को ऐसे घूर के देखती है कि तुम्हें और कोई डॉक्टर ही नहीं मिला था, मेल डॉक्टर के पास तुमने मुझे लाना था। तो वो खैर माया जो होती है उसको खुद को बड़ा गुस्सा है होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर रही होती है कि क्योंकि उसके लिए आलिया की जो होती है सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए वो बेचारी खुद बड़ा कंट्रोल करके खड़ी होती है। और वो डॉक्टर जो होता है वो आलिया के पाँव से पट्टी उतारता है जो माया ने की होती है, उसको बड़ी बेदर्दी से ना यूँ फेंक देता है ना डस्टबिन में। तो आलिया को तो इतना गुस्सा आता है कि मेरी जान ने अपने हाथ से मैं पट्टी बांधी थी तो उसने इतनी बेदर्दी से फेंक दी। तो वो इतने गुस्से हो जाती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है माया, चलो यहाँ से, मुझे इनसे इलाज नहीं करवाना।
तो हमारे को समझ आ जाता है कि क्यों गुस्से हो रही है। तो वो कहती है रिलैक्स करो यार, इसमें गुस्से होने की क्या बात है। अब वो पुरानी पट्टी थी ना, क्या उसी पे वो और पट्टी कर चढ़ा देते, ठीक किया उन्होंने। तो उस टाइम तो आलिया चुप कर जाती है और हम डॉक्टर जो होता है वो और पट्टी करता है और मेडिसिन लिख के देता है। कहते हैं कि आप इन्हें ये दवाइयाँ खिलाओ, ये 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लग जाएगा इन्हें अपने पाँव पे खड़े होने के लिए ना। तो आलिया कहती अच्छा अब ये मुझे बताएगा पाँव पे मुझे कब खड़े होना है। तो वो डॉक्टर ऐसे गुस्से से इसको घूरता है। तो मैं कहती सॉरी डॉक्टर, असल में इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जब तबीयत ठीक ना होते तो इस तरह ये चिड़चिड़ी हो जाती है। तो वो डॉक्टर कहता है कि हाँ इट्स ओके। तो फिर वो माया जो होती है आलिया को बाहर लेके जाती है और जब ये लोग वापस कैब में आ जाते हैं, बैठे होते हैं, तो आलिया जो होती है उसका मुँह बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, मूड, और वो चुप करके पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोलती। जब ये लोग घर पहुंच जाते हैं तो माया जाके दरवाज़ा खोलती है, उसको उठा के अंदर ले जाती है और जब इसको बेड पे लिटा देती है तो इससे बात करने की कोशिश करती है कि इसका मूड थोड़ा ठीक हो। आलिया का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। माया आती है, उसकी पट्टी को हाथ लगाती है और आलिया जो होती है गुस्से से उसको देखती है। तो माया जो होती है इसके लिए पानी लेने चली जाती है, कहती है कि ना मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब वो पानी लेके वापस आती है देखती है कि आलिया जो उसके पाँव पे पट्टी हुई होती है, आलिया वो गुस्से से उतार रही होती है सारी पट्टी। तो माया जो होती है पानी साइड पे रखती है, कहती पागल हो गई हो क्या, तुम्हारी पट्टी करवा के हैं इसलिए क्या आते ही तुम खोल दो, क्या कर रही हो, छोड़ो इसे, क्यों खोल रही हो। तो आलिया कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने तुम्हारे हाथ की हुई पट्टी उतार के फेंक दी और अपने गंदे हाथों से किस तरह से मुझे छू रहा था, किस तरह से, यही तुम्हारी मोहब्बत है। तुम क्या चाहती हो, तुम कितना, यार कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझे उस गंदे से डॉक्टर के पास लेके जाती। तो वो माया कहती यार क्या हो गया, वो डॉक्टर था और सिर्फ अपना काम कर रहा था, बगैर हाथ लगाए तो वो तुम्हारे पाँव पे पट्टी करने से रहा। तो अपने तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो लिखती नहीं गुस्सा ना आता, तुमने कितने प्यार से पट्टी की थी और उसने किसे उठा के फ़ौरन से उसको डस्टबिन में फेंक दी। अब ये पट्टी भी डस्टबिन में फेंकी जाएगी, मुझे उसके हाथ की कोई पट्टी शट्टी लगाने और मैं उसकी दी हुई कोई दवाई भी नहीं खाने वाली, समझ आ रही है तुम्हें। तो वो माया जो होती है वो उसको रिलैक्स करवा रही थी, कहती चाह रिलैक्स क्या कर रही हो यार, इससे क्या होगा, उस डॉक्टर का क्या जाएगा यार, तुम्हारी मसला होगा ना, देखो तुम्हें दर्द होगा, ये पट्टी रहती तो तुम्हें आराम मिल जाता ना। अच्छा दिखाओ मैं इसे अपने हाथ से बांधूँ, ठीक है मैं बांधूँ ना, मैं बांध लेती हूँ, क्या हो गया यार पट्टी तो है। तो वो अपने हाथ से फिर वो पट्टी जो होती है दोबारा से बांध देती है। तो कहती है अब रिलैक्स करो, सुकून करो, चिल करो यार, इतना खफा होने की क्या जरूरत थी, कोई बात ही नहीं थी। तो वाले कहती हाँ तुम्हें क्या पता, जब ठीक है यार छोड़ो, मुझे ना बात ही नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे कह के दूसरी तरफ मुँह फुला के बैठ जाती है। माया फिर हंसती है और आलिया को ना पानी देते कि ये लो पानी पियो ठंडी हो जाओ। तो आलिया कहती कोई पानी शानी नहीं पीना मुझे, जाओ यहाँ से, बात ही नहीं करनी तुमसे। तो वो माया होती है ज़बरदस्ती उसे अपने हाथ से फिर पानी पिला लेती है और कहती है यार क्यों इतना गुस्सा करती हो, मैं तुम्हें इसलिए लेके गई थी कि तुम्हें आराम आ जाए, और डॉक्टर था यार, डॉक्टर डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ होता है अपने पेशेंट को सही से इलाज करना, और वो बेचारा वही तो कर रहा था। और तुम्हें क्या लगता है अगर उसकी नीयत ख़राब होती तो मैं तुम्हें उसके पास लेके जाती, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आलिया कहती नहीं यार तुम्हें भरोसा नहीं है और नीयत ख़राब की बात ही नहीं है, मुझे इस बात पे गुस्सा है उसने तुमने इतने प्यार से पट्टी की थी, तुम मुझसे नाराज़ है, तुमने फिर भी इतने प्यार से मुझे पट्टी की थी और उसने वो पट्टी उठा के डस्टबिन में फेंक दी। तो माया कहती अच्छा क्या करता, उस पट्टी की आरती उतारता, नहीं उसका फ्रेम बना के अपने हॉस्पिटल में चिपका देता, क्या करता वो उस पट्टी का यार, ख़राब पट्टी थी उतार के फेंकनी थी ना। तो वाले कहती मुझे दे देता ना, फेंकने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं कहती अरे यार उस बेचारे को क्या पता था कि वो पट्टी मैंने की है, उसे क्या पता था वो पट्टी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाले कहती हाँ इंपॉर्टेंट क्यों ना होती, तुमने जो बांधी थी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, उसे फेंकनी ही नहीं चाहिए थी। तो मैं कहती अच्छा मेरी जान रिलैक्स करो, अब ये पट्टी भी तो मैंने ही बांधी है ना, तो तुम इसको संभाल के रख लेना, बस रिलैक्स। इसके बाद माया जो होती है वो आलिया के माथे पे किस करती है और फिर से हक कर देती है और कहती है कि अच्छा तुम एक काम करो कि तुम अब लेट जाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा को तुम्हारी मेडिसिन सेंड कर देती हूँ, वो वापसी पे लेते आएंगे। तो उसे ऐसे कह के सुला देती है और जो बड़ी चालाकी करती है फटाफट से अपनी स्कूटी निकालती है और इसके लिए दवाई लेने चली जाती है। आलिया जो होती है उसकी आँख खुल जाती है, वो इधर उधर देखती है, उसे माया कहीं नज़र नहीं आती तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, आवाज़ें लगाती है काफ़ी बार आलिया माया माया कहाँ हो तुम, मतलब आलिया से कह के बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाती है, बट आगे से माया का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो खुद ही बेड से नीचे उतरती है, उनकी उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो नीचे पाँव रखती है, बट फिर भी वो अपना पाँव
हाफ जोर दे के और ऐसे लंगड़ा लंगड़ो के चल चुल के नीचे पहुंच जाती है, पूरे घर में देख लेती है, उसे माया कहीं नहीं नज़र आती। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते वो मेन गेट पे पहुंच चुकी होती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है देखती है कि सामने से अमाया आ रही है अपनी स्कूटी पे, और अमाया जो होती है फ़ौरन से अपनी स्कूटी रोकती है वहीं बाहर ही, और भागते हुए अंदर आती है, आलिया को कटती है और कहती है पागल हो क्या, यहाँ क्या करी तुमने, सुला के गई थी ना, तुम्हें ज़रा अपना ख्याल नहीं है, क्या करी हो यहाँ पे। तो आलिया जो होती है वो तो रो रही होती है, अमाया को बहुत ज़्यादा हक करती है, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है पागल हो क्या यार, ऐसे कौन छोड़ के जाता है, बता के बनी गई, मैं कितनी परेशान हुई थी तुम्हारे लिए। माया जो होती है फिर कहती है अच्छा बाबा रिलैक्स यार, कहाँ जाना था, मैं यहीं तो थी। तो लगी थी कहाँ थी यार, मैंने तुम्हें पूरे घर में देखा, तुम्हें पता है मेरी कितनी कितनी ज़्यादा मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझसे मुझे लगा तुमने मुझे माफ़ी नहीं किया और तुम मुझसे नाराज़ होकर चली गई। यार ऐसा कौन करता है, क्यों तुम मुझे इतना तंग करती हो, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी परेशानी हो जाती है जब मुझे तुम नहीं दिखती। तो माया कहती है अच्छा यार सॉरी ना, इसमें रोने की क्या बात है, तुम रोना तो बंद करो यार, मैं कहाँ गई थी, मैं तो तुम्हारे लिए दवाई लेने ही गई थी ना, और तुम ऐसे ही खामखा रो रो के देखो अपनी हालत ख़राब कर दी, और तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है तो तुम्हें नीचे आने की क्या ज़रूरत थी। तो आलिया कहती है दवाई तो अंकल लाने वाले थे ना, तो तुम क्यों गई। तुम आया कहती पागल हो क्या, पापा तो इतना लेट आएंगे, तो तब तक तुम दवाई नहीं खाओगी, दवाई नहीं खाओगे तो तुम्हें आराम नहीं आएगा, आराम नहीं होएगी तो तुम्हें दर्द होगा, दर्द होगा तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगी तकलीफ में, इसलिए तो मैं खुद दवाई लेने चली गई। तो आलिया कहती यार कितनी बड़ी झूठी हो, मैं इसलिए आराम से सो गई थी कि तुम मेरे पास ही हो, जब मैं उठी तुम मेरे पास नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा डर गए थे यार, कितनी कितनी बड़ी गधी हो तुम जानबूझ के मुझे तंग करती हो ना, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे सताने में। तो मैं कहती यार ऐसी बात नहीं है, अच्छा आई एम सॉरी, तुम उठो, तुम यहाँ पे बैठो। तो पास ही मतलब उनका फ्लैट बना होता है, तो वहाँ पे चेयर्स होती हैं, वो उसे उठा के वहाँ पे बिठा देते हैं और कहते तुम यहीं पे रुको मैं अभी आई। तो ऐसे करके बाहर से जाती है, अपनी स्कूटी अंदर ले आती है, और जी अंदर से जो होता है डोर लॉक कर लेती है, और फिर उसको उठा के वापस रूम में लेके जाती है और बेड पे लिटा देती है और कहती है कि अब तुम हिलोगी नहीं ऐसे, ठीक है बैठो यहाँ पर मैं दवाई ला रही हूँ। तो ऐसे कह के उठ जाती है जी, दवाई ले आती है, पानी डाल के इसको दवाई खिलाती है, और आलिया को जब दवाई खिला रही होती है तो आलिया रो रही होती है। तो माया से कहती है कि यार अब तुम रोना तो बंद करो, ऐसा भी क्या हो गया, और मैं यहीं पास में ही तो गई थी, तुम्हें इतनी क्यों परेशानी हो जाती है। तो आलिया कहती यार जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ ना फिर तुमसे पूछूंगी कितनी परेशानी हो जाती है मुझे, और क्यों हो जाती है यार, अब से तुम वादा करो, तुम ऐसे बगैर बताए मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी और कभी भी नहीं जाओगी। आज होती है फिर वादा करती है, कहती अच्छा पापा प्रॉमिस, ठीक है कहीं नहीं जाऊँगी, तुम रिलैक्स किया करो, इतनी ज़्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, कहीं चली भी गई थी तो पागल हो क्या, ऐਵੇਂ मुफ्त में टेंशन ले लेती हो, बड़ा मज़ा आता है तुम्हें टेंशन लेने में लगता है। तो ऐसे कहकर उसे चुप करवाती है, और जी कहीं जाने लगती है तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती अब कहाँ जा रही हो, मैं कहती किचन में जा रही हूँ यार क्या हो गया है। तो लगती कहीं नहीं जा रही, तुम बस यहीं बैठोगे मेरे पास, मुझे नहीं पता। तो ऐसे कहकर उसे अपने पास बिठा लेती है, और जी माया देखती है कि इसका मूड बहुत ख़राब है, तो वो फिर आलिया को हक कर लेती है, कहती यार कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हें, एक तो ये डर अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें छोड़ दूँगी तो मेरा क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ा सुकून आएगा ना तुम्हारे बगैर, जैसे मुफ्त की टेंशन पाल लेती हो तुम भी। सो गाइज इस आगे स्टोरी में क्या होता है, कौन सा नया मोड आने वाला है, तो गाइज वो देखने के लिए तो मतलब आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि यार बड़े कंजूस हो यार, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते, बहुत बुरी बात है, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और हमारे इस चैनल को कर ले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।